और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, किसान और सरकार के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में फिर नहीं निकला कोई भी नतीजा। आज भी बैठक बेनतीजा रही। बैठक में सरकार का कड़ा रुख देखने को मिला, तो वहीं 11वें दौर की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला है। किसान और सरकार के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज की बैठक भी बेनतीजा साबित होती हुई नजर आई है, जहां पर सरकार का कड़ा रुख देखने को मिला है। 11वें दौर की बैठक में कोई भी समाधान नहीं निकला है। तो लगभग 58 दिनों से लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन अभी तक उनकी जो मांग है उसको माना नहीं जा रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम कृषि कानून को वापस नहीं कर सकते हैं, उसको रद्द नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, संशोधन की सरकार बात करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और किसान चाहते हैं इस कृषि कानून को, इस अंधे कानून को रद्द कर दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें कहा गया कि 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित कर दिया जा सकता है, लेकिन अभी भी जो किसान है वो उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं कि इस कृषि कानून को हमेशा के लिए परमानेंट इस कानून को रद्द कर दिया जाए। तो आज 11वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन आज की बैठक, आज की वार्ता भी बेनतीजा होती हुई नजर आई, जहां पर किसी भी बात पर कोई समाधान नहीं निकला। और इस पर अधिक बातचीत में जुड़ चुके हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद ऋचा जी। अरविंद जी, लगातार 10वें दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, 11वें दौर की आज फिर से बैठक की गई, लेकिन अभी भी जो बैठक है वो बेनतीजा रही है, क्या कहेंगे? ये बेनतीजा रहना ही है। जिस तरह किसान जो आंदोलनरत किसान है उनका जो रवैया है जी, कि अब अभी हमने देखा कि सरकार की तरफ से फिर एक प्रस्ताव आया था कि इस बिल को हम आगे बढ़ करके 1-1.5 साल के लिए पेंडिंग में डाल देते हैं, तो उस पर भी उन्होंने मना कर दिया कि हमारी सहमत नहीं रहने। पहले भी प्रस्ताव आया था और न्यायालय का भी एक कमेटी बनी। तो अब ये इस तरह तो टेबल टॉक की गुंजाइश, जैसे किसानों का कहना तीनों बिल वापस हो जाएं, तो वो उसी पर है कि अगर वापस हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो बार बार मीटिंग की कवायद है ये अब समझ से परे होती जा रही है। लेकिन अरविंद जी, सोचने वाली बात यह है, किसान को ना तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास हो रहा है, ना ही सरकार पर उन्हें कोई भरोसा है, और कमेटी पर भी उन्हें कोई भरोसा नजर नहीं आ रहा था। इसको लेकर लगातार सरकार जो उनसे यही कह रहे हैं कि आपके जो कानून हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो आपके लिए हितकारी हैं, आपके लिए अच्छे होंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं हमारी जो कानून आप लेकर आए हैं वो अच्छे नहीं है हमारे लिए। आखिरकार समाधान कैसे निकला? क्योंकि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, किसान अपनी बात पर अड़ी हुई है, बीच का रास्ता वो कैसे निकलेगा? देखिए, क्या ये रास्ता संवैधानिक स्तर पर ही अब निकालना पड़ेगा। सरकार को थोड़ा सा दृढ़ता से काम लेना होगा संवैधानिक रास्ते से ही। और ये जो किसान आंदोलनरत किसान है, किसान बिल के, इनके अलावा भी किसान हैं जो किसान बिल के समर्थन में है, जनता भी है। और इससे आजादी के बाद अब तक किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। पुराने कानूनों से नए कानून आए हैं, उसका भी हमको मौका दे करके उसको देखना चाहिए। तो अब सरकार को इस आंदोलन से जो निपटने के विधिक रास्ते हैं, संवैधानिक रास्ते हैं, उसकी तरफ सोचना चाहिए। और कोई रास्ता बचा नहीं है। बहुत बार बार बात करना, उसमें भी जो बात करने में पैसा खर्च होता है वो भी जनता के धन के टैक्स का पैसा है, आयकर दाताओं का पैसा है, हमारा आपका सारे लोगों का पैसा है। वो बेवजह में बिना बात की बात का या अपनी बात पर अडिग रहे आंदोलनकारियों से बार बार करना अब उचित नहीं है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि लगातार 58 दिनों से किसान डटे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर, और
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 11वें दौर की वार्ता की गई, लेकिन आज की वार्ता, आज की बैठक भी बेनतीजा होती हुई नजर आई। अभी इतनी बार बताया मैंने, माइक में नहीं चाहता कि माइक हटा के सब, तो फिर वही 4 माइक हो गया यार। चलिए बताइए। यहाँ से जाने के बाद में जो हमारे मेंबर्स को दिक्कतें आई पुलिस के द्वारा, गाड़ियां रोकी गई, परेशान किया गया, मंत्री जी को उससे अवगत कराया कि ये रवैया आपका ठीक नहीं है, पुलिस हमको बैठक में आने से रोकती है, आगे से हम बैठक में आने में विचार करेंगे। एक दूसरा ये कि हमने कहा कि हमारा जो आपने प्रस्ताव दिया था वो हमारे किसानों को स्वीकार नहीं है, इसलिए 3 कानून पर हमारे किसान